हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक से, जिसमें आज हम ज्योग्राफी में एनालिसिस करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। लैटिन भाषा का शब्द एग्री अर्थात मृदा या सॉइल तथा कल्चर अर्थात जो है कृषि या कल्टीवेशन। लैटिन भाषा के शब्द से, ये बस इतना याद रखिए कि इसकी शब्द उत्पत्ति जो है एग्रीकल्चर शब्द की, तो ये लैटिन भाषा के शब्द एग्री से हुई है। नेक्स्ट, यहाँ पर यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें जो है आर्द्रता कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी खाद्यान्न फसल है उसको यदि आपको संग्रहित करना है तो उसमें जो है नमी कितने 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो भारत में ऋतु आधारित फसलें और उनकी बुआई की अवधि की। यहाँ पर ऋतु आधारित जो है 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जिसमें रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल की फसल है तो इसे बोया जाता है कब, ये शीतकालीन फसल है। खरीफ फसल ये ग्रीष्मकालीन फसल है और जायद फसल तो ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की फसल है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम रबी फसल, जो शीतकालीन फसल है। उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? उसमें आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू इत्यादि फसलें। गाजर, जो ये सभी फसलें हैं ये किसमें आती हैं? रबी की फसलों में आती हैं, जिनकी बुआई कब होती है? ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल के मध्य जो है इनकी कटाई होती है रबी फसलों की। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें जो कि ग्रीष्मकालीन फसलें भी कही जाती हैं, इसमें आती हैं चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन इत्यादि फसलें जो है इसमें खरीफ की फसल में आती हैं। इनकी बुआई की जाती है जून जुलाई के महीने में और अक्टूबर और नवंबर के मध्य इनकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर जायद की फसल, ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की फसल है। इसमें आती हैं तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो सभी जायद की फसल में आती हैं। यहाँ पर जो ये सब्जियां हैं तो ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की है, जायद की फसल में आती हैं। इनकी बुआई की जाती है मार्च अप्रैल में और इनकी जो है कटाई वो होने लगती है जून से जुलाई के मध्य में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। एग्रीकल्चर में युग्म पैदावार का आशय किससे क्या है? वो है विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना आशय है युग्म पैदावार का। मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है यहाँ पर पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग की विशेषता है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में शंकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? ये किसमें है? ये है राजस्थान में। किस राज्य में? ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में जो है तो ये जोतों का आकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, जो ये हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है तमिलनाडु तट पर जो है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र है, तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में रासायनिक उर्वरकों केमिकल फर्टिलाइजर्स के 2 सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है वो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य है भारत में पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जिसने फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया था। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? आवश्यक है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है मध्यम वर्षा और मध्यम टेम्परेचर। चावल की कृषि के लिए, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं जो हैं क्या अच्छी मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? यह है गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो है चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन सी? उसका नाम है चावल, जो कि सबसे ज़्यादा खाया जाता है कहाँ? भारत में।
नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? वो होती है कौन से? चावल, धान की। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसलों ऋतुओं में की जाती है। मक्का जो है ये फसल तो खरीफ की है, लेकिन इसकी जो है खेती वर्ष भर तीनों फसलों में की जाती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया। चावल का कटोरा कहाँ किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस की उन्नत किस्में हैं? ये किस्में हैं किसकी? धान की। ये सभी धान की किस्में हैं, याद रखिए। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड किस्म है एक किसकी? चाय की। ठीक है, जो कि मेरी तो फेवरेट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए चाय पसंद है या नहीं। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, नीलहरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? ये कहा जाता है खरगोन जिले को। खरगोन जिला है तो ये मध्य प्रदेश का, तो ये कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहलाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है किसको? अपने यूपी को, अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है बाउल ऑफ शुगर। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है करनाल बंट, जो कि क्या है? एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है, जिसे टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे होता है? टीलेटिया इंडिका नामक एक फंजाई है, उससे होता है करनाल बंट, और गेहूं का एक रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों की। सबसे पहले है यहाँ पर हरित क्रांति। हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति का संबंध है फसल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध है किससे? यहाँ पर खनिज तेल, पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। और नीली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? इंद्रधनुषी का क्रांति जो है तो इसका संबंध है कृषि संबंधित समग्र क्रांतियों से। नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने की योजना से। सदाबहार क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन को दुगना करना टिकाऊ कृषि से। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है किससे? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। मांस एवं जो है मीट और टमाटर की प्रोडक्टिविटी से संबंध है किसका? लाल क्रांति का। नेक्स्ट यहाँ पर बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो बाजरे की कृषि की जाती है किस जलवायु में? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? यह है मूंगफली की। आश और बोरो किस फसल की किस्में हैं? यह है धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? यह है मूंगफली की। कौशल एक मूंगफली की प्रजाति है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है मनीला में। मनीला कहाँ है? मनीला है फिलीपींस में। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? यह है अलेप्पो में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? यह है मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये कहाँ है? मैक्सिको में। अमेरिका के कहाँ? मैक्सिको सिटी में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम
किस फसल में नाइट्रोजन सिंचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? वो होती है किसमें? दलहनी फसलों में। जितनी भी दलहनी फसलें पाई जाती हैं उसमें नाइट्रोजन सिंचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दलहनी फसलें हुई तो कोबाल्ट आवश्यक तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हुए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। कौन? राइजोबियम जीवाणु हुए तो जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? 3/4 से अधिक कच्चा रेशम है तो भारत को प्राप्त होता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? इनका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन में उत्पादकता दोनों में हुआ है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है। तो ये हुआ है किसमें? गेहूं की। नेक्स्ट यहाँ पर है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? ये किसका किया गया है? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? होती है चाय के निर्यात से। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है भारत को ये नकदी फसल के रूप में किसके निर्यात से? चाय के निर्यात से प्राप्त होती है। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? ये एक रोग है किसका? गन्ना का। नेक्स्ट बात करेंगे, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत की असम में किया जाता है। मूंगा रेशम है ये कहाँ किया जाता है? इसका उत्पादन केवल संपूर्ण विश्व में जो है भारत की असम में किया जाता है मूंगा रेशम का। वर्ष 2007 में भौगोलिक सांकेतिक जो है इसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है। इसने किसने? मूंगा रेशम, भारत के मूंगा रेशम ने। नेक्स्ट यहाँ पर, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में जो है ये की गई थी तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि लगभग कितनी है? ये लगभग है 140 दिन। 140 दिन लगभग इसकी औसत जो है अवधि है मक्के की फसल तैयार होने की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालयों की। तो इसमें यहाँ पर जो ये काफी बोर्ड कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड है कोट्टायम के केरल के कोट्टायम में। चाय बोर्ड है कहाँ? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मसाला बोर्ड है कहाँ पर? केरल के कोच्चि में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? ये है दिल्ली, नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? ये महाराष्ट्र, पुणे में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। कहाँ? नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारत में झूमिंग कृषि की। भारत में की जाती है झूम खेती। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा खेती की जाती है। पश्चिमी घाट में की जाती है कुमारी खेती और केरल में होती है पोनम या पोणम। यहीं पर मनाया जाता है कहाँ? क्या? पोणम से याद रखिए ओणम। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ यहाँ है बीवर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा खेती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा, मणिपुर में पामलू खेती की जाती है और हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरलू या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ये कौन सी है? ये धान और चाय की, बराक घाटी की। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। लौंग जो है, लौंग से बहुत कोई भी एग्जाम हो बहुत क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम का लौंग फेवरेट है। तो याद रखिए लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? केरल में। लौंग, यही अक्सर क्वेश्चन बनता है, लौंग क्या है? तो ये क्या है? सूखी पुष्पकलिका रहती है लौंग।
भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? ये जाना जाता है ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च को। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काजू का उत्पादन होता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है? ये है मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर या शेफरॉन का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है जम्मू कश्मीर, करेवा में। जम्मू कश्मीर में जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है उस खेती करेवा थी। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। प्रोसेसिंग हेतु आलू की खेती सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है? प्रोसेसिंग हेतु जो है आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है? मानी जाती है कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ये है अमरूद की। ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जो कहलाता है क्या? मंडुआ या गोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? ये किया जाता है जापान को। उत्तराखंड में उगाया जाता है मंडुआ जिसे कहा जाता है कोदो और निर्यात किया जाता है जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटी अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर यह कहलाती है निर्वाह मूलक कृषि। इसमें इसके अंतर्गत किया जाता है उत्पादन चावल या मोटे अनाजों का। अदरक के खाने योग्य भाग्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? राइजोम या प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है? ये है उत्तर प्रदेश। अपना प्यारा यूपी खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रथम है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है किसके? गरम मसालों के लिए, जो कि हमारे खाने को क्या करते हैं? टेस्टी बनाते हैं। प्रसिद्ध है केरल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख कृषि संस्थानों की। प्रमुख कृषि संस्थानों की यह है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ है? कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय विकास बोर्ड है आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये है बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान है फरीदाबाद में। टिड्डा चेतावनी संगठन है जोधपुर में। और कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? ये है फरीदाबाद में। ये भी है कहाँ? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये है झांसी में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। 2021 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ कोई है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म है कहाँ? हैसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पोर्ट ब्लेयर में। और लघु किसान कृषि संघ है ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है गाजियाबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला है कहाँ? पुणे में। ये कहाँ पर है? पुणे में। और यहाँ पर पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जैविकी संस्थान है कहाँ? ये है कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। नेक्स्ट है मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। ये किस्में किसकी हैं? अरहर की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुल फसलों में राज्यों का स्थान, जो कि ये डाटा है किसके अनुसार? 2020 और 21 का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। कुल खाद्यान्न में प्रथम रहा है उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश और तृतीय रहा है पंजाब। कुल दलहन उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम रहा है, राजस्थान सेकेंड नंबर पर और महाराष्ट्र आ गया थर्ड नंबर पर। कुल तिलहन में राजस्थान फर्स्ट पर रहा है, महाराष्ट्र सेकेंड पर, मध्य प्रदेश थर्ड पर। और कुल मोटे अनाज में तो राजस्थान रहा है फर्स्ट पर, कर्नाटक सेकेंड पर और महाराष्ट्र थर्ड पर रहा है। इसमें विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य रहे हैं, तो उसमें चावल में फर्स्ट पर पश्चिम बंगाल, सेकेंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर पंजाब। गेहूं में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर जो है पंजाब। बाजरा में इसी प्रकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मक्का में कर्नाटक प्रथम पर रहा, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर,
मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, चना में मध्य प्रदेश प्रथम पर, महाराष्ट्र दूसरे पर और राजस्थान जो है ये रहा है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करती हैं अरहर तूर की, तो इसमें महाराष्ट्र प्रथम पर रहा, कर्नाटक दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे पर, मसूर में मध्य प्रदेश प्रथम पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय पर, पश्चिम बंगाल थर्ड पर, मूंगफली में गुजरात फर्स्ट पर, राजस्थान सेकंड, तमिलनाडु थर्ड, सरसों में राजस्थान फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड, हरियाणा थर्ड, सोयाबीन महाराष्ट्र फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड, राजस्थान थर्ड पर, सूरजमुखी कर्नाटक फर्स्ट, हरियाणा सेकंड, उड़ीसा थर्ड पर। उड़ीसा सूरजमुखी उत्पादन में रहा है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कपास उत्पादन की। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट पर, गुजरात सेकंड पर और तेलंगाना थर्ड पर। जूट में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर, बिहार सेकंड पर, असम थर्ड पर। आलू में यूपी फर्स्ट पे, पश्चिम बंगाल सेकंड पे, बिहार थर्ड पे। प्याज में महाराष्ट्र फर्स्ट पर, मध्य प्रदेश सेकंड पर, कर्नाटक थर्ड पर। गन्ना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर, महाराष्ट्र सेकंड पर और कर्नाटक जो है थर्ड पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है कौन? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा राज्य है? वो है असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये हैं गेहूं की। पेगिंग इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये होती है मूंगफली में। इसको जब हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये पेगिंग को भी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होती है आखिर ये पेगिंग प्रोसेस। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं धान कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? झूम कृषि। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज से। इंटेंसिव फार्मिंग से मतलब है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, कम खेती में ज़्यादा फसल का उत्पादन। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ये है किसका? सरसों और बाजरा का। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। उसके बाद भारत कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी, उसके बाद केरल और उसके बाद तमिलनाडु। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? यह है राजस्थान। राजस्थान। उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित करता है? उकठा रोग ये प्रभावित करता है किसको? चना को। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? ये की जाती है कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? ये आता है किसके? एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत। पौधों उगाने के साथ साथ ही क्या किया जाता है? मछली पालन भी किया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह है कहाँ? यह है कोलकाता में। भारतीय चाय बोर्ड मुख्यालय कोलकाता में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक और फोर्थ पे कौन सा? तमिलनाडु। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। अरंडी या लेन सीड का बृहत्तम उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका बृहत्तम उत्पादक राज्य है गुजरात। किसका? अरंडी का। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। सदाबहार क्रांति का संबंध है जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादन बढ़ाने से। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन राज्य है? सर्वाधिक रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? यह है गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थापित हुआ था वर्ष 1984 में।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्या, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट उत्पादन से है, तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? जूट को। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम यहाँ पर एनर्जी टॉपिक को। इसमें हम यहाँ पर ये एनर्जी वाले टॉपिक को भी देख लेते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो कहलाते हैं क्या, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और दूसरे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये है सभी नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाते हैं हमारे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस, ये सभी आ जाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम इस प्रकार होगा, तापीय, जलीय, वायु और आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? की गई थी 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक क्या करना था? 20,000 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड की स्थापना करना था। नेक्स्ट है ककरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? ये किस राज्य में स्थापित है? ककरापारा है गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। गुजरात भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित हो सकता है? ये होगा गुजरात में, गुजरात में है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग कितना? 58% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें शामिल हैं, से 29.2% अच्छे ऊर्जा स्रोतों से, 11.5% पनबिजली से एवं 1.7% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग जो है तो इसका 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर से 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% का पर्याप्त महत्व है। किसके? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का। राणा प्रताप सागर बांध किस पर विद्युत, राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? ये विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है कहाँ? पावर हाउस कोटा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध पर पावर हाउस बनाया गया है कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो है वाइंड एनर्जी में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल जो है क्या है? तो ये है थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? ये है गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना सिस्टम। नेक्स्ट है भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी राज्य हैं। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशनों की बात कर लेते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में कहाँ है? नेल्लोर में और विजयवाड़ा में। तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुद्देम और मानुगुरु। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। बिहार में बरौनी में और कहलगांव में। छत्तीसगढ़ में कोरबा में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में है बदरपुर में, इंद्रप्रस्थ में और राजघाट में। गुजरात में अहमदाबाद में, बनास में, धुआरम में, गांधीनगर में, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन और कौन है? वासंक, बोरी। हरियाणा में कहाँ पर है? हरियाणा में है फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर कालाकोट में। झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराड़ी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी एवं मुरान में। मणिपुर में कहाँ? मणिपुर में केवल लोकटक, इम्फाल में।
पंजाब में भटिंडा रूपनगर में, राजस्थान में अंटा बांसवाड़ा कोटा पालन सवाई माधोपुर में, उड़ीसा में बाली मेला और तलचर में, तमिलनाडु में एन्नौर मेट्टूर नवेली तूतीकोरिन में, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है कहाँ कहाँ पर, बहराइच में, धोरी घाट में, गोरखपुर में, हरदुआगंज में, जवाहर नगर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा और कहाँ टुंडला में, पश्चिम बंगाल में है बीरभूम में, बुंदेल में, दुर्गापुर में, फरक्का में, गौरीपुर में, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और कहाँ टीटागढ़ में जो है ये ताप विद्युत केंद्र स्टेशन स्थापित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। उड़ीसा में बना हुआ है महानदी पर हीराकुंड बांध। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कोयले के प्रकारों की, कोयले के प्रकारों की, जिसमें पीट कोयला, पीट कोल ये है, इसे निम्न कोयला कहा जाता है। नमी की अधिक मात्रा कितनी होती है? 40% से कम कार्बन इसमें पाया जाता है और नमी की मात्रा है वो अधिक होती है, कार्बन 40% से कम। लिग्नाइट कोयल, जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, जलने पर धुआं अधिक देता है, 40 से 60% कार्बन पाया जाता है। तमिलनाडु के अर्काट नवेली क्षेत्र में, असम में लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में और कश्मीर में करेवा क्षेत्र में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। बिटुमेंस कोयला, बिटुमेंस कोयला की बात करें तो बिटुमेंस कोयला है काला कोयला, इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोल, ये कठोर और उच्च कोयला होता है, जलते समय धुआं रहित और 80 से 90% कार्बन होता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। ये कोयला जो है उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये नाम से ही पता चल रहा है किसमें होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर, तालचेर कहाँ है? ये है उड़ीसा में, तालचेर है उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कहाँ? यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? झरिया में। झारखंड का जो झरिया जिला है तो ये कोयले के लिए जो है प्रसिद्ध है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार कहाँ हैं? ये है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए, विश्रामपुर छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की। झारखंड का झरिया, बोकारो, कर्णपुरा और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोर और बीरभूम। उड़ीसा तलचर, संभलपुर, इबनदी घाटी में। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिंगरौली क्षेत्रों में पाया जाता है कोयला। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कोरबा में, सुहागपुर में, सोनहट, सिंदूरगढ़, मांदरायगढ़ और विश्रामपुर में। तेलंगाना में गोदावरी घाटी में और सिंगरौली में। महाराष्ट्र में वृद्धा घाटी में और कंपटी बांदेर में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सर्वाधिक उपयोग, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किस में होता है? ये होता है विद्युत उत्पादन ऊर्जा में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था कब? 1970 से लेकर 1980 के मध्य जो है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट रहा था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की जो है खोज निम्नलिखित किन किन बेसिनों में हुई है और कितना इनका विस्तार कितना है? तो यहाँ पर ऊपरी असम बेसिन है, तो इसमें इसका विस्तार कितना है? इसमें विस्तार है इसका 60,000 वर्ग किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में भी 60,000 वर्ग किलोमीटर में, और ये इसमें पश्चिमी हिमालय बेसिन में कितना है? इसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। राजस्थान के सौराष्ट्र कच्छ में इसका विस्तार कितना है? ये राजस्थान के सौराष्ट्र कच्छ में इसका विस्तार है 95,000 वर्ग किलोमीटर में। उत्तरी गुजरात बेसिन में है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में। गंगा घाटी बेसिन में है 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में। और तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन में है कितना? 75,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन में जो इसका विस्तार कितना है? ये है कितना? मात्र
2000 वर्ग किलोमीटर में, और खंभात बॉम्बे एवं हाई अपतटीय क्षेत्र में जो है केवल 2000 वर्ग किलोमीटर में ही इसका विस्तार है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादक जो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ये भारत में 4 प्रमुख तेल उत्पादन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ये होता है दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? किया जाता है बम्बई हाई से। नेक्स्ट यहाँ पर है KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहत्तम भंडार हैं? इसके भंडार हैं यहाँ पर बृहत्तम किसके? प्राकृतिक गैस के। KG-D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के बृहत्तम भंडार हैं। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है माकुम, असम में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? वो है कौन सी? डिगबोई, असम की। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? ये है रावतभाटा, राजस्थान में। ये है कौन सा? रावतभाटा, राजस्थान में। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है कौन से? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत के परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन कौन से हैं? तो कैगा कर्नाटक का, कलपक्कम तमिलनाडु का, रावतभाटा राजस्थान का, कुंडनकुलम तमिलनाडु का, ककरापारा गुजरात का, नरौरा उत्तर प्रदेश का, और तारापुर जो है तो ये महाराष्ट्र का भारत के परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, भारत की कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? न्यूक्लियर एनर्जी का भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में है 1.7%। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। कौन कौन से और कब स्थापित हुए थे? देखते हैं। नांगल ये है पंजाब में, और कब स्थापित हुआ था? स्थापित हुआ था 1962 में। बड़ोदरा गुजरात में 1980 में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में 1978 में, कोटा राजस्थान में 1985 में, तलचर उड़ीसा में 1985 में, थाल महाराष्ट्र में 1987 में, हजीरा गुजरात में 1991 में, और मानूगुरु है ये तेलंगाना में 1991 में स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत के कुल 23 तेल शोधक संयंत्रों की। वो कौन कौन से और कब स्थापित हुए थे? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डिगबोई असम। डिगबोई असम 1901 में, ट्रॉम्बे मुंबई HPCL महाराष्ट्र में 1954 में, ट्राम्बे मुंबई BPCL महाराष्ट्र में 1955 में, विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश 1975 में, नूनामती गुवाहाटी का IOC असम में 1962 में, बरौनी IOC कब? गुजरात में, बरौनी IOC बिहार का और 1964 में स्थापित हुआ था। कोयली IOC गुजरात में 1965 में स्थापित हुआ था। कोच्चि केरल का